हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं मस्टैक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मस्टैक के बारे में जानेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फिनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस ओवरव्यू और यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या ओपिनियन है और यहाँ पे बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया, डिविडेंड वगैरह और आगे क्या फ्यूचर आउटलुक है। और पूरी यहाँ पे हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, टारगेट प्राइस क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हम लोग जो एंड में आपको टारगेट प्राइस और यहाँ पे कुछ भी बताते हैं, यहाँ पे हमारा ओपिनियन बताते हैं, तो जो आपको समझना है तो आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग ने ऐसा क्यों बोला है। और थोड़े बहुत हम लोग इनके पीयर्स, जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, उनसे यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लेंगे और वैल्यूएशंस और यहाँ पे डेप्ट के फिगर्स वगैरह और बैलेंस शीट पे भी बात करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बट ये केवल टेलीग्राम चैनल ही नहीं है और ये बाकी सभी टेलीग्राम चैनल से बहुत अलग है। ये एक 24/7 एक मार्केट टिकर है जिसके अंदर हम लोग सभी न्यूज़ बड़े सोर्सेज से यहाँ पे आपको न्यूज़ अपडेट करके देते हैं। अगर आप बात करें CNBC से लेके ET नाउ, मनी कंट्रोल वगैरह सभी जगह से आपको यहाँ पे एकदम फटाफट अपडेट मिल जाता है। आप इसमें सारी चीज़ें जान सकते हैं, ब्रोकरेज वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह, सारी चीज़ें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग डाल देते हैं। उसी के अलावा जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो होते हैं, बाय सेल टारगेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आज हम बात करें, कोटक का कॉन कॉल है 6 बजे, उसके अपडेट्स भी जब कॉन कॉल कंप्लीट होगा तो आ जाएगा। रिलायंस पे कोई यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती है। और अभी अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे SBI वगैरह का कुछ अपडेट है, एडवांस एंजाइम यहाँ पे सारी, मतलब जो अगर आप बाजार की बात करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी एकदम अपडेट हो जाती है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे ये जो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चलिए बात करेंगे मस्टैक पे। आ जाते हैं। मस्टैक की बात करें तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मस्टैक में एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। ओवरऑल जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम इसे यहाँ पे कंपेयर करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम से, तो परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, बट यहाँ पे मस्टैक के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे $230 मिलियन का यहाँ पे FY21 में रेवेन्यू मार्क क्रॉस किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको अगर हम रुपी टर्म्स में देखें, 1721 करोड़ का रेवेन्यू, 60% वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन यहाँ पे 21.2% रहा है, जो यहाँ पे लगभग 6% से बढ़ा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर EBIT मार्जिन एक कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट करेंसी के अंदर ग्रोथ 52% की है। अभी आप समझा देते हो कॉन्स्टेंट करेंसी क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। मान लीजिए एक साल पहले डॉलर का भाव 75 था और जब हमारा रेवेन्यू होता था $100 का, ठीक है। अगर आज भी भाव 75 का होता तो हमारा रेवेन्यू कितना हुआ है, मान लीजिए अगर हम देखें तो 152.2। तो ये हो जाती है कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ, ठीक है ना। अगर डॉलर का भाव सेम रहता तो यहाँ पे ग्रोथ क्या होती, और जो आप ये वाली ग्रोथ देख रहे हैं 60%, इसके अंदर दो तरह की ग्रोथ इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे डॉलर के अंदर जो ग्रोथ आती है, डॉलर का भाव जो बढ़ता है उससे, और यहाँ पे जो रेवेन्यू टर्म से। तो यहाँ पे 52% आपकी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है, और जो बाकी 8% की आप देख रहे हैं, तो वो करीबन यहाँ पे डॉलर के अंदर राइज देखने को मिला है पिछले एक साल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 45 नए क्लाइंट ऐड किए, जो कि काबिले तारीफ है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह बाद में देखेंगे, पहले कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। देखिए ये जो ओवरऑल हाइलाइट्स है, ये अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फुल ईयर परफॉर्मेंस की। फुल ईयर परफॉर्मेंस के अलावा हम यहाँ पे पहले अभी क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स जो CC ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में 7.5% की हुई है, और 37% वाई ऑन वाई ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन, जो अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग EBITDA यहाँ पे 153 BPS से कम हुआ है, मतलब 1.53 BPS से कम हुआ है। और यहाँ पे बट वाई ऑन वाई ग्रोथ में देखोगे तो 4.64% से बढ़ा है। उसी के अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 7.7% से बढ़ा है, और वहीं पे 94% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छी है। वहीं पे
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसके अंदर काफ़ी स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है। भले आप इसको यहाँ पे वाई ऑन वाई पे देखते हैं या फिर क्यू ऑन क्यू पे देखते हैं। उसके अलावा अब आप यहाँ पे ईयरली कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे आपको सभी फिगर बहुत शानदार दिखेंगे। 57% टोटल इनकम ग्रोथ, ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन यहाँ पे 6.67% से बढ़ा है और एबिटा यहाँ पे 134% से बढ़ा है। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट 121% से और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही शानदार है। कंपनी ने 45 क्लाइंट ऐड किए हैं। टोटल इनका जो क्लाइंट बेस है अब यहाँ पे 639 हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें। 12 मंथ ऑर्डर ब्लॉक बैकलॉग क्या होता है, मतलब कंपनी के पास अगले 12 महीने का काम कितना है। तो वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1130 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है जो अगले 12 महीने के लिए हैं और जो कंपनी को अभी करने हैं। अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 785 करोड़ था पहले, यहाँ पे ये जो फिगर था 785 करोड़ था। और वहीं पे अगर आप देखिए पिछले, अगर उससे कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो ये 946 करोड़ का था। तो 12 मंथ ऑर्डर बैकलॉग में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 44% की ग्रोथ है रुपी टर्म्स के अंदर और 24 टर्म्स के अंदर ग्रोथ है यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी के अंदर। वहीं पे यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, तो 19% की यहाँ पे ग्रोथ है। तो ओवरऑल ये बहुत ही शानदार यहाँ पे रिजल्ट्स रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो एम्प्लॉय बेस ओवरऑल बढ़ा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे जो कैश है वो 848 करोड़ रुपीस रहा है, जो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते तो 778 करोड़ था। और यहाँ पे पिछले साल से कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम नेट कैश बैलेंस देखें जो कि यहाँ पे 586, यहाँ पे जो मतलब ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो बड़ा है। और वहीं पे अगर आप इसको नेट कैश बैलेंस देखते हो मतलब आफ्टर एडजस्टिंग यहाँ पे डेप्ट को, तो 588 करोड़ रुपीस का रहा है और जो पिछले क्वार्टर में 520 करोड़ का था। ओवरऑल कैश पोजीशन यहाँ पे कंपनी की स्ट्रांग हुई है, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक और बात बताएंगे आपको कि कंपनी का यहाँ पे जो डेप्ट लेवल्स है वो कैसे बढ़े हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल टोटल डिविडेंड जो अनाउंस किया गया है 9 रुपीज़ का यहाँ पे फोर्थ ड्यूरिंग द क्वार्टर अनाउंस किया है। और ये इंटरम डिविडेंड को मिला के यहाँ पे कंपनी का जो डिविडेंड हो जाता है 14.5 का हो जाता है। टोटल यहाँ पे कंपनी ने 14 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है और यहाँ पे 2 डिविडेंड इसके बेसिस में। थोड़ी बहुत मस्टैक के बारे में जानकारी बताने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक और इंडिया में इनके बिजनेस है। ये क्या क्या काम करती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, ओरेकल सूट जो इनकी एक सब्सिडरी एनवॉसिस के थ्रू किया जाता है, फिर डिजिटल कॉमर्स, एप्लीकेशन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस और एनालिटिक्स, एश्योरेंस टेस्टिंग एंड अगाइल कंसल्टिंग, ये सारे काम करती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कंपनी ने बोली है कि जो उनके डिजिटल सॉल्यूशन से जो बिजनेस आता है वो यहाँ पे 80% यहाँ पे कंपनी के बिजनेस का फॉर्मेशन है। वहीं पे कंपनी ने एवोसिस के बारे में बताया। एवोसिस क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, जो अपना ओरेकल होता है, ओरेकल क्या है, ओरेकल यहाँ पे टैली जैसा एक सॉफ्टवेयर है जो टैली से लाख गुना बड़ा है और बेहतर है। तो ओरेकल एक यहाँ पे ओरेकल क्लाउड का इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कंपनी है एवोसिस, जिसको कंपनी ने फरवरी 2020 में एक्वायर किया था और यहाँ पे उसके बारे में बताया। और ओरेकल यहाँ पे क्या क्या काम करती है, वो ये जो कंपनी है एवोसिस यहाँ पे ओरेकल रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो यहाँ पे करती है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का बिजनेस है एवोसिस वाला, इसके अंदर स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली और ये अच्छी खासी, इसके बारे में हम लोग और जानेंगे और यहाँ पे कैसे कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी जानेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ों की, तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आ गए हम लोग। अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे अगर हम बात करें, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई है, ये सारी हाइलाइट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, Q4 की हाइलाइट्स भी देख चुके हैं। यहाँ पे कंपनी के अंदर जो यूके गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर एक स्टडी ग्रोथ दिखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी को 3 ईयर $multi-billion डील मिली है, एक यहाँ पे जो मिली है नेशनल बायोमेट्रिक एक्सचेंज इंटीग्रेशन DNA सर्विसेज टू यूकेज होम ऑफिस, तो ये एक मिली है। 1 ईयर $multi-billion मिली है टू प्रोवाइड सिक्योर्ड लाइव सर्विसेज टू यूके HMRC कस्टम्स बॉर्डर, ठीक है। और उसी के अलावा 800 मिलियन फ्रेमवर्क यहाँ पे मिला NHS, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे देखोगे अलॉन्ग साइड 11 कंपनीज, तो ये एक मेजर डील हाईलाइट थी इस क्वार्टर के लिए। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे 45 क्लाइंट यहाँ पे नए ऐड किए हैं और 190 एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं। 443 कंपनी के यहाँ पे एक्टिव कस्टमर्स रहे हैं। अगर आप देखोगे टोटल कस्टमर यहाँ पे कंपनी के 639 है, जिसमें से एक्टिव कस्टमर्स अभी 443 है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस ये एकदम सिंपल चार्ट है, जिसके अंदर आप देखोगे तो 43% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है, 21.9 EBITDA मार्जिन है जो इंक्रीज हुआ है, पैट मार्जिन 15.6 है। ये सारी चीज़ें को अगर आप देखते हो
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, बट वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हुआ है। वैसे ही अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी यही सीन है और पैट मार्जिन में भी यही सीन है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये हम लोग ने एकदम जो रेवेन्यू रिलेटेड सारी चीज़ें थी वो जान ली। अब अगर आप बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल समरी की, तो यहाँ पे मार्जिन वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसे कंसिडर कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे FY21 की बात करते हैं तो यहाँ पे FY21 की भी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी है। अदर इनकम कंपनी की यहाँ पे डिक्रीज हुई है, जो कि अच्छी बात है। देखिए अदर इनकम यहाँ पे डिक्रीज होना एक अच्छी बात कैसे होता है, देखिए अगर यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पे बढ़ती है बट अदर इनकम कंपनी की कम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमा रही है। अगर किसी भी टोटल इनकम के अंदर अदर इनकम का शेयर ज़्यादा होता है तो मतलब कंपनी अपना मेन बिजनेस कुछ और कर रही है और उससे कुछ कमाई नहीं हो रही है, बट अदर इनकम से ज़्यादा कमाई हो रही है। अदर इनकम किस तरह की इनकम होती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया, या फिर अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट्स हो गए, FD का इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अदर इनकम होती है। ये जितना ज़्यादा कम हो और अपना ओवरऑल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे EPS इनका कंपनी का यहाँ पे 81 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे PE रेशो निकालने जाएँ तो हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1665 इसका भाव चल रहा है और 81 रुपीज़ इसका पी है, तो ये जो लगभग ट्रेड कर रहा है ये 20 रुपये के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसे यहाँ पे कंपेयर करते हो बाकी दोनों, जैसे अभी परसिस्टेंट सिस्टम से, तो परसिस्टेंट सिस्टम का जो पी रेशो था वो 33 था। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ये वैल्यूएशन है बहुत कम है अगर आप इसे अपने लेटेस्ट पीयर परसिस्टेंट सिस्टम से कंपेयर करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाईलाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर लगभग एक अच्छी खासी ग्रोथ है और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसे स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। बिजनेस में अगर आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है। जो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो बढ़े हैं, फ्री कैश फ्लो वगैरह क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए जो कैपेक्स वगैरह किया जाता है, और तो उसको यहाँ पे अगर आप हटा देते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को यहाँ जब आप यहाँ पे अपने कैपेक्स से माइनस करते हैं, कैपेक्स से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो फ्री कैश फ्लो कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। नेट कैश बैलेंस जो कंपनी का है वो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो नए क्लाइंट्स वगैरह के यहाँ पे, और ये क्लाइंट कंसंट्रेशन है जो मैं हर बार बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट जो टॉप 5 टॉप 10 क्लाइंट्स है उस पर डिपेंडेंस बढ़ी है, और अगर आप पिछले साल से देखते हो तो ये डिपेंडेंस कम हुई है। बट यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट्स यहाँ पे जो पहले 50% बिजनेस फॉर्म करते थे अब 47 करते हैं। ये क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 ये जो 10 क्लाइंट है इनमें से अगर एक भी क्लाइंट जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल क्लाइंट कंसेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, बट ये वाई ऑन वाई बेसिस पे हुआ है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नहीं हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के फॉरेन एक्सचेंज हेज वगैरह की चीज़ें दे रखी जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कैसे कैसे डिराइव होता है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा यूके एंड यूरोप बेस से कंपनी से आता है, और यूएस से 14.6 है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मलेशिया से है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और नहीं मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से है, तो ये मिडिल ईस्ट से यहाँ पे 9.5% आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे जो इंडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से है। और रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाती है, और उसमें भी यूके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। फिर रिटेल सर्विसेज आती है, फिर हेल्थ। यहाँ पे अगर आप एक अच्छी बात देखोगे ना तो इनका जो 28% ही रेवेन्यू हेल्थ से आता है, और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से जो अभी स्टेडी रेवेन्यू देखने को मिला है, सभी आईटी कंपनीज यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और उसी के अलावा इनका जो दूसरा एक और है फाइनेंशियल सर्विसेज, उस पर भी ये लोग कम डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू आ रहा है ना ये गवर्नमेंट से आता है, और यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम बात करें अब ये बिजनेस शेयर की, जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन डेवलपमेंट सबसे बड़ा बिजनेस है। फिर ओरेकल वाला जो इवोसिस की कंपनी है वो वाले से यहाँ पे रेवेन्यू आता है 35%, और यहाँ पे बाकी जो डिजिटल कॉमर्स है 8.1 आता है, और ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। और एप्लीकेशन सपोर्ट मेंटेनेंस में इतना मार्जिन नहीं होता है, और बाकी सारे बिजनेस भी ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अपना ये वाला बिजनेस और ये वाले, ये 3 बिजनेस बढ़ने चाहिए, और यहाँ पे इसी के अंदर स्टडी ग्रोथ है। इसमें से भी डिजिटल कॉमर्स अगर ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे कंपनी के फिगर्स और भी अच्छे हो जाएंगे। फिर अगर आप देखते हैं डील विंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कंपनी को एक न्यूजीलैंड से यहाँ पे ऑर्डर मिला है, और वहीं पे
यहाँ पे मस्टेक टू प्रोवाइड एफएमआईएस सिस्टम यहाँ पे कंपनी को देगी, और ये बहुत सारी डील्स के बारे में बात हुई है। पब्लिक सेक्टर यूके की लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपनी को डील दी है, अलग अलग तरह की डील्स होती है। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में यूएस और यूके से यहाँ पे मिला है, और ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे यूएस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला है, और इसमें भी बहुत सारी तरह तरह की डील्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छी खासी डील विंस करी है, जो कि हमें परसिस्टेंट सिस्टम के केस में नहीं देखने को मिला था। रिटेल के अंदर हमें एक डील मिली है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के अलावा अब यहाँ पे एनवॉसिस की बात हो रही है। एनवॉसिस में यहाँ पे क्या क्या है, तो अगर आप देखोगे तो ये ग्लोबल लीडर है ओरेकल क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अभी क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है ओरेकल के सिस्टम पे अपना सारा अकाउंटिंग वगैरह करने को यहाँ पे क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। आप एकदम जनरल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो बिजनेस है वो 100,000 प्लस इनके ग्लोबल कस्टमर्स है, और 30 प्लस कंट्रीज में इनकी यहाँ पे प्रेजेंस है, और ये हर तरह के ओरेकल क्लाउड में यहाँ पे वो है एक्सपर्टाइज्ड है। और यहाँ पे ओवरऑल जो इनका बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है, और ये कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको एक्वायर भी किया था, और यहाँ पे एक अच्छी खासी स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा यहाँ पे 20 बिलियन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखोगे ना, ओरेकल जो सर्विस इंडस्ट्री है पूरी $20 बिलियन की यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि यहाँ पे एवोसिस कहाँ पे आता है, और यहाँ पे बाकी सब कौन है। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो लीडर है एसेंचर और डेलॉइट है, इन्फोसिस है और IBM है और PwC है, लीडर्स है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइके प्लेयर्स मतलब क्या होता है, देखो नाइके प्लेयर्स मतलब ये बहुत ही ऐसी सर्विसेज देते हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत कम लोग देते हैं। तो एवोसिस यहाँ पे आता है, और ये अभी लीडर बनने के इसमें है। तो ये एक तरीके का चार्ट है जो आप देख सकते हो। और ये नाइके बिजनेस सेगमेंट मतलब होता है जो बहुत कम लोग देखते हैं, जो बहुत कम लोग देते हैं। तो उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टनर फॉर द सैप कॉम्पीट प्रोग्राम ग्लोबली, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कंपनी ने बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं, और यहाँ पे सॉलिड Q3 अगर आप देखोगे एवोसिस के जो रिजल्ट है यहाँ पे एक सॉलिड नंबर से पोस्ट किए हैं, और यहाँ पे एक अच्छी खासी ये सर्विसेज हैं। और ये जो है कंपनी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा दे रहा है। अगर आप देखोगे तो 35 नए क्लाइंट इन लोग ने ऐड किए, सेगमेंट लीडर है, फिर 507 इनके टोटल कस्टमर्स है, और यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, और यहाँ पे टॉप 10 प्लेयर्स ग्लोबली को यहाँ पे के अंदर यहाँ पे कंपनी आती है। ठीक है, और वहीं पे क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप देखोगे मतलब एवोसिस से यहाँ पे कैसे फ़ायदा होता है, देखो मस्टैक जो काम करती है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चाहे तो क्रॉस सेल यहाँ पे 507 क्लाइंट को दे सकती है, और एवोसिस यहाँ पे मस्टैक के 132 क्लाइंट को दे सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके जो टोटल क्लाइंट्स है यहाँ पे 500 क्लाइंट्स ग्लोबली है, और 1300 क्लाइंट्स इनके ग्लोबली है। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग एंड टू एंड डिजिटल यहाँ पे ये बताएंगे कि कैसे हो सकता है। ये देखिए अभी हो नहीं रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी, मतलब एवोसिस के क्लाइंट को मस्टैक की सर्विसेज देना, और एवोसिस के यहाँ पे क्लाइंट्स को यहाँ पे मस्टैक की सर्विस देना, और मस्टैक के क्लाइंट्स को एवोसिस की सर्विस देना। और यहाँ पे कंपनी सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसा है, मतलब दोनों मिला के जो आप यहाँ पे दोगे तो कैसे होगा, अगर जब यहाँ पे जॉइंट बिड की जाएगी तो कैसे कैसे यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे कुल मिला के कंबाइंड सर्विसेज दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने जो जॉइंट डीलिंग्स करी है वो यूके, यूरोप, US और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ी बहुत यहाँ पे डील्स हुई है, जो कि लगभग अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 डील्स करी है कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्विजिशन अपडेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एक्विजिशन है वो अभी भी यहाँ पे प्रोग्रेस में है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ सब्सिडरीज यहाँ पे अभी प्रोसेस में है, और यहाँ पे NOC रिसीव्ड हो गया है स्टॉक एक्सचेंज से, एप्लीकेशन NCLT को फाइल कर दी है। अब यहाँ पे NCLT का अप्रूवल आना बाकी है, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी ये मर्जर अभी चल रहा है, बट यहाँ पे अभी हो जाएगा, और इसमें बहुत ही जल्द होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के कमेंट्स की, कि मैनेजमेंट ने हमें क्या कमेंट्स बताए हैं और क्या यहाँ पे उनके हाइलाइट्स है, क्या उनका आउटलुक है, तो वो भी जान लेते हैं। फिर हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे कैश फ्लोज वगैरह और यहाँ पे थोड़ी बहुत बैलेंस शीट में देखेंगे, जहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैनेजमेंट के जो कमेंट्स है वो लगभग वही के वही हैं, और यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग एवोसिस के कारण हमें बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है और हम लोग बहुत पॉजिटिव है। बाकी जो लगभग वही सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे कंपनी ने उसके अलावा और ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। जो हम लोग ने यहाँ पे रिजल्ट्स में देखा है वही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है यहाँ पे मैनेजमेंट कॉमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि टोटल इक्विटी जो कि हमारा नेटवर्थ होता है, 1040 करोड़ रुपए का यहाँ पे नेटवर्थ है। ये यहाँ पे लैक्स में दे रखे हैं फिगर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको 4000 करोड़ जो इसका मार्केट कैप है उससे डिवाइड करते हैं तो 4 का आपका पीबी रेशो आता है, जो कि बहुत ही यहाँ पे कम है। मतलब पी और पीबी रेशो पे दोनों में ही कम है। अगर नेटवर्थ देखोगे तो आप उसके अंदर एक अच्छी खासी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। बोरोइंग्स की जिससे मैं बात कर रहा था, कंपनी ने अपने जो बोरोइंग्स है आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप देखोगे 74 करोड़ रुपीस की बोरिंग से अब यहाँ पे कंपनी 50 करोड़ पे आ गई है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे बोरिंग्स को देखते हो तो बहुत ही कम है। विजा विज अगर अपन यहाँ पे कैश से कंपेयर करते हैं तो जो बैंक के पास कैश वगैरह है वो ऑलरेडी मैं बताया था करीबन अच्छा खासा कैश यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। तो कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेब्ट फ्री है। और यहाँ पे ये कैश फ्लोज वगैरह जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो वगैरह में बात किए थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही कम है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न और ओवरऑल यहाँ पे फिगर्स को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वहीं पे एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है और यहाँ पे डीआईआईज ने अपना स्टेक कम किया है। और वहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ी है। अगर हम एक एक चीज़ को देखें तो यहाँ पे अभी एफआईआईज के अंदर एक नया एफआईआई आया है जिसका नाम है कंसेलियम एक्सटेंडेड फंड। वहीं पे अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो इसमें जो अबैकस वाला जो ग्रुप है उसने अपना काफ़ी स्टेक बेच दिया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना नया स्टेक खरीदा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ना तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में यहाँ पे आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनका ये जो स्टेक है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम हुआ है। दोनों ने अपना स्टेक इस क्वार्टर के अंदर कम किया है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखिए, हम लोग हर बार बोलते हैं कि एक बड़े इन्वेस्टर को आपको देखना चाहिए बट उसके ट्रेडिंग पैटर्न को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि वो कब खरीद रहा है कब बेच रहा है। बल्क डील से ज़रूर पता पड़ता है बट फिर भी हमें हमारा थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहिए और बिल्कुल ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए कि झुनझुनवाला जी खरीद रहे हैं तो अपन भी खरीद लेते हैं। देखिए वो लोग काम करते हैं करोड़ों रुपए में और अपन काम करते हैं बिल्कुल लाखों हजारों रुपए में। तो अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है हमेशा यहाँ पे डिफरेंट होता है। और ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे वैल्यूएशंस को हम लोग परसिस्टेंट से कंपेयर करते हैं तो परसिस्टेंट की वैल्यूएशंस और वो ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो परसिस्टेंट का यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे करीबन यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेडीली है। अगर आप देखोगे तो इनका जो ईवी टू ईबिटा रेशो है 18.6 है, जहाँ पे मस्टैक का 9 है। वहीं पे अगर आप पी देखोगे यहाँ पे अपना पी जहाँ भी करीबन 19 रुपये का पी आ रहा था, 19 या 20 रुपये के लगभग आ रहा है, इनका पी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और प्राइस टू बुक रेशो भी अगर आप देखोगे तो अपना 4.85 कुछ आ रहा है और इनका 5.57 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखते हो तो टेक्निकली ये बहुत स्ट्रांग है। इसमें एक अच्छे खासे अभी मोमेंटम बन चुका है और यहाँ पे आरएसआई जोन में है, मतलब स्ट्रांगली ओवरबॉट है। थोड़ी बहुत यहाँ पे अपने को डाउनसाइड के बाद एक बाय ऑन डिप्स की अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बनेगी। कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वो एकदम ऑल टाइम हाई पे चली गई है। अगर आप यहाँ पे 6 महीने का एवरेज देखो और 30 अप्रैल का भी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक अच्छी खासी यहाँ पे कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और वीकली डिलीवरी वॉल्यूम भी ओवरऑल अच्छी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारे ये लेवल से 698 का यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पे सपोर्ट है 1599 का है। अभी अगर आप भाव देख रहे हो तो 1650 रुपये कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 1700 का आप यहाँ पे टारगेट रखो शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर किसी को बाय करना है वो यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है उस पे बाय करेगा, यानी 1600 रुपये पे आपके अगर लेवल आते हैं तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। किसी को अगर अभी तक प्रॉफिट हो चुका है रिजल्ट के कारण पिछले 5-7 दिन में, अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो अभी अपने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर ले। उसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल है 1700 रुपये को देखने को मिलेंगे बट अभी यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि उसके बाद के लेवल्स क्या है तो 1800 रुपये का एक लेवल होगा जो मिड टर्म टारगेट होगा, जो महीने भर में होगा। वहीं पे 2000 रुपये हमारा रहेगा एक लॉन्ग टर्म टारगेट जो साल भर के लिए है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो इसमें बने रह सकता है। कंपनी ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है, नेटवर्थ वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस मस्टैक पे, जहाँ पे हम लोग ने शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैनेजमेंट कमेंट्स, फाइनेंशियल बिजनेस ओवरव्यू और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें पूरी की पूरी यहाँ पे मस्टैक के बारे में जान लिया है। इसी तरह के पूरे स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियो मस्टैक के शेयर होल्डर्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।